साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम प्रयागराज में आए हैं और महाकुंभ को कवर कर रहे हैं। तो हम जिस पुल पे चल रहे हैं, ऐसे पुल बहुत सारे हैं। बहुत सारे भारत सरकार ने या उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसे बहुत सारे पुल बना रखे हैं। ये अस्थायी पुल हैं, इन पे आप आराम से आ जा सकते हैं। इसके इधर अगर आप जाएंगे पीछे की तरफ जहां मैं आ रहा हूं, इधर अखाड़े हैं, बहुत सारे अखाड़े लगे हुए हैं साधु महात्माओं के, खासकर नागा साधुओं के। और जहां जिस दिशा में हम लोग जा रहे हैं, इस तरफ पड़ता है संगम। संगम का इलाका है। इस तरफ बहुत सारे अखाड़े नहीं हैं, बट टेम्पररी कुछ लोगों ने बना रखे हैं अपने रहने के लिए। तो इस तरफ आप आएंगे तो आपको विशाल बहुत सारे अखाड़े, जितने भी अखाड़े हैं आपको सब यही मिलेंगे। तो जिस दिन स्नान होता है, जिस दिन शाही स्नान होता है, उस दिन इस पुल पे बहुत भीड़ होती है। उस दिन बहुत भीड़ होती है और आसपास भी अगर जो आबादी इस तरफ के क्षेत्र से आती है, वो संगम के इस ओर स्नान करती है, और जो आबादी उस तरफ से आती है वो संगम में उस ओर स्नान करती है। तो अगर आप आ रहे हैं, अगर आप संगम में नहाने आना चाहते हैं अगर किसी दिन, तो आम तौर पे आम दिनों में अगर आप आएंगे तो आपको कोई भीड़ नहीं मिलेगी। आप नॉर्मली आ सकते हैं, जा सकते हैं, ऑटो से संगम एरिया तक आ सकते हैं। लेकिन जिस दिन शाही स्नान होता है, उस दिन आपको आने में दिक्कत हो सकती है। उस दिन बहुत व्यापक भीड़ होती है। ये जो पुल है जिस पे हम चल रहे हैं, इस पे बहुत भयानक भीड़ होती है। पूरा का पूरा ये फुल होता है। कम से कम 10-12 किलोमीटर दूर से आपको पैदल आना पड़ेगा। तो जिस दिन शाही स्नान होता है, उस दिन को अगर आप अवॉइड कर दें तो बाकी के दिन आप चाहें तो आ सकते हैं और आसानी से संगम में नहा सकते हैं। आप ये पुल देख रहे हैं मेरी तरफ, बाईं तरफ, तो ये पुल आमतौर पे बंद हो जाता है। जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन इसको बंद कर दिया जाता है, उस दिन ये नहीं चलता है। ये इस तरफ मेरे राइट में आप देखेंगे, ये रेलवे के ब्रिज हैं, रेलगाड़ियाँ यहाँ से निकलती हैं, ये चलते रहते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और इस पुल पे आपको, इस पुल में भी ये डिवाइडेशन करते हैं, एक पुल सेपरेटली आने के लिए, एक पुल सेपरेटली जाने के लिए, इस तरीके से व्यवस्था की जाती है। ये जो संगम का स्नान है, दोनों तरफ जो धाराएं हैं गंगा की, उस तरफ बहुत सारी बोट्स लगाई जाती हैं, बहुत सारी नावें चलाई जाती हैं, ताकि अगर श्रद्धालुओं के साथ अगर किसी तरह की अप्रिय घटना होती है तो उनको तत्काल रेस्क्यू किया जा सके। इस तरीके की व्यवस्था की जाती है। और ये जो पुल है, इनकी एक विशेषता ये है कि इनको जब भीड़ अगर डाइवर्ट करनी होती है तो इनको बंद कर देते हैं। अगर कुछ पुल इसमें से रिजर्व रखते हैं। यहाँ की जो आपातकालीन व्यवस्था है उसमें इस तरीके का बनाया गया है कि इस पुल को, कुछ पुलों को ये लोग जो है इमरजेंसी के लिए रखते हैं, ताकि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो उनको खोला जा सके और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा सके। ग्रीन कॉरिडोर का भी कॉन्सेप्ट इन लोगों ने ले रखा है, ताकि सेपरेटली और तेज़ी से फास्ट मूविंग जो है एम्बुलेंस को ले जाया जा सके, लोगों को ट्रांसपोर्ट की जा सके। इस तरीके की चीज़ें भी इन लोगों ने कर रखी हैं। जहाँ पे स्नान की जगह बनाई गई है, वहाँ पे अलग से बैरिकेडिंग की गई है, उसके अंदर ही आपको नहाना है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हैं। तो अगर आप कुंभ में आते हैं, अगर आप शाही स्नान के दिन आ रहे हैं, तो आपको बहुत पैदल चलना पड़ेगा। 8 से 10 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ सकता है कम से कम, और वो 8 से 10 किलोमीटर चलने में भी आपको बहुत लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि बहुत भीड़ होती है। बहुत दूर से ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। एहतियात के तौर पे ऐसे भी प्रबंध किए गए हैं कि जो बस जिस एरिया से आ रही है उसके लिए एक अलग स्टॉपेज बनाए गए हैं सब जगह के लिए। अगर उस जिले से बस आ रही है तो वहाँ पे अलग जिले की बसें अलग रुकेंगी, वहाँ पे आ रहे हैं तो अलग रुकेंगी। अभी सिर्फ जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन व्यापक तौर पे भीड़ होती है, आम तौर पे कोई भीड़ नहीं होती है। और जी बिल्कुल, श्रद्धालु लोग आप देख रहे हैं जा रहे हैं। ये आप पुल आराम से, सावधानी से आप लोग आराम से जा सकते हैं इस पुल पे। केवल शाही स्नान के दिन आपको ध्यान रखना है कि शाही स्नान के दिन आप आमतौर पे इजीली नहीं जा सकते हैं, बहुत भीड़ होती है। ना सिर्फ आने के लिए आपको भीड़ का सामना करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ का जो मेला क्षेत्र है, जो संगम का एरिया है, उसको घूमने के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत बड़ी आबादी आती है, करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं।
शाही स्नान के दिन। इसलिए अगर आप शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि आपको बहुत ही मशक्क़त करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन सारी दिक्कतों को अपनी आस्था से अगर ऊपर समझते हैं तो आप मत आइएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी आस्था इन सबसे बड़ी है तो आप ज़रूर आइएगा। आप चाहें तो शाही स्नान के दिन भी आ सकते हैं। तो हमने आपको दिखाया दोनों तरफ का क्षेत्र है और पीछे आसानी से आ जा रहे हैं, अंदर भी आप जाएंगे तो आसानी से आ जा सकते हैं। रहने की व्यवस्था का ये है कि अगर आप पहले से किसी से परिचित हैं, बहुत सारे संत महात्माओं के पंडाल लगे हैं, अगर आप उन संत महात्माओं में किसी को जानते हैं तो वो अपने पंडाल में आपको रुकने देंगे। नहीं भी अगर आप जानते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है वो आपको परमिट कर दें, हो सकता है ना करें। बेहतर ये होगा कि अगर आप शाही स्नान के दिन आ रहे हैं तो मेला परिसर के अंदर ही कहीं रुकने का इंतजाम करें, क्योंकि अगर शाही स्नान के दिन बाहर आ जाना, आना या जा पाना बहुत मुश्किल है। अगर आप एक बार बाहर गए तो आपके लिए फिर से अंदर आना एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम होगा, या आप अंदर हैं तो बाहर जाते हैं तो अगले दिन फिर से आप नहीं आ सकते हैं। इसलिए अगर आप शाही स्नान के दिन अगर आप आ रहे हैं प्रयागराज कुंभ में नहाने तो आप कोशिश कीजिएगा कि अंदर कहीं रुक सकें। अगर नहीं भी आप कहीं अंदर आपकी रुकने की व्यवस्था हो पाती है तो बहुत सारे तंबू लगे हुए हैं जहां पे आप रुक सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं रुकने के लिए। आप चाहें तो गर्म कपड़े भी अंदर बेचे जा रहे हैं, आप उनसे लेकर के रात गुजार सकते हैं। एक रात आपको रुकना है, आप अंदर कहीं भी रुक सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल डे में आ रहे हैं जब शाही स्नान नहीं है तो फिर आप चाहें तो बाहर भी रुक सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो बाहर रुक सकते हैं क्योंकि फिर आना जाना आसान है। आप चाहें तो सुबह सुबह आएँ, पूरे दिन आप मेले का आनंद लें, घूमें, यहाँ की सांस्कृतिक झलक देखें, यहाँ की सभ्यता देखें, संस्कृति देखें, खान पान देखें और आप शाम को अपने घर चले जाएं और अगले दिन सुबह फिर आ जाएं। लेकिन ये उसी दिन संभव है जब शाही स्नान नहीं है। अगर शाही स्नान है तो एक बार अंदर आना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है, और अगर आप एक बार निकल जाते हैं अगले दिन आप फिर आना चाहते हैं तो फिर और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 10-12 किलोमीटर आप पैदल चलेंगे और फिर से 12 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि ये फीजिबल नहीं है कि आप शाही स्नान के दिन आएँ और बाहर रुकें। तो आपको इन सब चीज़ों को अपने माइंड में रखना चाहिए अगर आप आ रहे हैं तो, क्योंकि व्यापक भीड़ है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और हालांकि अंदर छोटी मोटी चलाने की चीज़ें की व्यवस्था की गई है, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा किए गए हैं, बट वो बहुत माइनर हैं, 2-4, 10, 20, 50, 100-200 इतने ही होंगे। उससे क्राउड मैनेजमेंट नहीं हो सकता है और बहुत व्यापक भीड़ होती है। जो पंडाल हैं उनके सामने बहुत भीड़ होती है, इसलिए शाही स्नान के दिन उन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। आम डे में अगर आप आते हैं तो आप आसानी से जा सकते हैं। हालांकि मैं एक बात ये भी कहूँगा कि अगर आप मेले का आनंद लेना चाहते हैं, अगर आप कुंभ को एंजॉय करना चाहते हैं तो अच्छा ये हो कि आप पैदल घूमें, क्योंकि मैंने 4 व्हीलर से भी इस कुंभ का आनंद लिया है और पैदल भी। तो पैदल जब आप घूमते हैं तो आप ज़्यादा चीज़ों को आनंद ले सकते हैं, ज़्यादा चीज़ों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो आप सिर्फ निकल जाएंगे, एक झलक देख पाएंगे। तो गाड़ी से आना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा मेला क्षेत्र है, इसलिए पैदल घूमेंगे तो आप थक जाएंगे ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप पैदल चल सकते हैं, आपको चलने की हैबिट है, अगर आप ओल्ड एज नहीं हैं, आपके साथ बच्चे नहीं हैं, तो आप पैदल भी जा सकते हैं और मेले का मज़ा आप पैदल ही ले सकते हैं। खाने पीने की आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि बहुत सारे भंडारे लगे हैं। आप चाहें तो पैसा पे करके भी खा सकते हैं, लोगों ने अपनी दुकानें लगा रखी हैं, चाय, बिस्किट, नमकीन, समोसे, जो भी आप खाना चाहें, वेस्टर्न, इंडियन, आपको सब कुछ खाने को मिलेगा और छोटी छोटी चीज़ें भी आपको मिलेंगी। आप छोटी मोटी शॉपिंग भी करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि आपको अगर कुछ घरेलू पूजा पाठ में काम आने वाली चीज़ें हैं आप वो भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो बहुत सारे रत्न अंदर बिक रहे हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं। या आप अगर कुछ घर से सामान लाना भूल गए हैं, आप मफलर लाना भूल गए हैं, या आपके कपड़े गीले हो गए हैं, तो आप वो भी आसानी से ले सकते हैं अंदर से। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आप नहीं ले सकते, आपको मिलेगा। लेकिन बेहतर हो कि आप कम ही सामान अपना कैरी करें, बहुत ज़्यादा बड़ा बैग ना रखें, छोटा सा बैग रखें, आप उसके साथ आएँ।
अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं और आपके साथ बच्चे हैं तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रिकॉशन रखना पड़ेगा और आपको सावधान रहना पड़ेगा अगर आप भीड़ वाले दिन आते हैं तो दोस्तों ये थी मेले से जुड़ी हलचल और जानकारियां जो हम आपको बताना चाहते थे। अगर आप मेले में आ रहे हैं और हाँ, आपको वॉशरूम की कोई उतनी खास दिक्कत नहीं है, बहुत सारे पब्लिक टॉयलेट उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बनाए गए हैं। ठीक है, साफ़ भी हैं, कुछ गंदे भी हैं, दोनों तरीके के हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत वो नहीं होगी। आने जाने की एक दिक्कत है, उसका आपको सामना करना पड़ सकता है नॉर्मल डे में नहीं करना पड़ेगा। ये जो जानकारियाँ थी वो मैंने आपको बताई। और अगर आप किसी के पंडाल में रुकते हैं तो आप देख लीजिएगा, वो पैसे भी मांग सकता है, हो सकता है पैसे ना भी मांगे, या आपको थोड़ी सी ठंड का मौसम है तो आपको वो भी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। या आप मेला क्षेत्र में कंबल भी बिकता है तो आप चाहें तो एक कंबल भी एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं अगर आप घर से नहीं लाए हैं तो दोस्तों ये सारी जानकारियाँ थी जो मैंने आपको बताई। अगर कोई स्पेशल क्वेरी है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमको बताएं। आप हमें कमेंट करें और हम आपकी क्वेरी का जवाब देंगे। जो भी होगा वो यथासंभव हम आपसे बात करने का आपका कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी मेला क्षेत्र में हैं तो उतना वक्त नहीं मिलता है कि हम आप लोगों की क्वेरी का आंसर दे सकें। लेकिन आप लिखिएगा, हमको जैसे ही वक्त मिलेगा हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू सो मच, आपने इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।